पिछले 2 सालों से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया जाए। मैं अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूं कि कोई भी सियासी जमात हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ये तरीक़ाकार पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर भी आजमाया जा चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर ये तरीक़ाकार 2 दफा अपनाया जा चुका है। तो कोई भी सियासी जमात हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, उसकी मकबूलियत में कमी आ जाती है और जब उसके पास एक मजबूत बयानी आ जाता है तो वही सियासी जमात जो है ना इस मुल्क में आके हुकूमत करती है। 5-6 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पीटीआई खत्म नहीं हो रही, तो हम उन वजूहात को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि बयानिया, सियासी बयानिया जो है वो किसी भी सियासी जमात का एक ऐसा हथियार होता है जिसको वो इलेक्शन के दिनों में चलाती है। तो अगर पाकिस्तान की बड़ी 3 जमातों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे मजबूत बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और उस बयानिए के ऊपर अवाम टिकी हुई है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर अमल कर रही है। उनका बयानिया रियासत मदीना और गुलामी नामंजूर का है। अगर इनके पास मजबूत बयानिया ना हो, ये इनका बयानिया चला जाए तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसने बाकी तमाम सियासी जमातों को नाको चने चुभवा रखे हैं। उसके अंदर एक तो ज्यादातर वो लोग काम कर रहे हैं जो पैसे नहीं ले रहे, जो शौकिया तौर पे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा वाकया होता है, वो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक है, वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसका पोस्टमार्टम करके डाल दिया जाता है और विद इन मिनट्स, बगैर कोई पैसों के, बगैर किसी को कहे, वो बयानिया जो है ना वो फ्लॉप कर दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यूथ है और हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट की सहूलत है। तो इसकी सोशल मीडिया टीम इतनी मजबूत है, एक छोटा सा क्लिप होता है तो वो चंद सेकंड्स के अंदर वायरल हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनका और पीटीआई का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनके पास फारग किस्म की सोशल मीडिया की टीम्स हैं, उनकी टीम्स काम कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं। तीसरी और मेन वजह यह है कि पीटीआई का जो ज्यादातर वोटर है वो नौजवान है। उसमें 18 साल से लेकर 35 या 40 साल के ज्यादा लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं। और यही सिलसिला है कि इमरान खान ने इतनी बातें उनको बताई, इतनी बातें बताई और उनको इस तरह तैयार किया है कि वो नौजवान नस्ल अब सवाल पूछ रही है। जो लोग कंपेन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स जो वोट लेने के लिए आवाम के पास जा रहे हैं, पहले उनसे सवाल कोई नहीं पूछता था। सारे पिंड के वोट जो थे वो एक चौधरी के कहने पे दिए जाते, लेकिन अब सियासी लोग जो हैं उनको हर एक घर में जाना पड़ रहा है और डोर टू डोर कंपेन करनी पड़ रही है और हर बंदा इस चीज का सवाल पूछ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना इस वजह से भी नामुमकिन है कि ये यूथ जो है, ये वोटर जो है, इन्होंने आगे आने वाले 6 या 7 इलेक्शन में वोट देने हैं, तो इस जमात को खत्म इस वजह से भी नहीं किया जा सका। चौथा बड़ा बयानिया जो है जिस वजह से इमरान खान की जमात खत्म नहीं हो रही, इमरान खान के फलाही काम है। अगर आप अवाम में जाके बात करते हो तो लोग कहते हैं जी उसने शौकत खानम बनाया, दूसरा बंदा कहता है उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। शौकत खानम वो प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में जब इसने बात की तो लोग इस पे हंसते थे कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो सकता। नमल यूनिवर्सिटी भी बना दी उन्होंने, अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी बना दी। तो लोग कहते हैं कि यार देखो, जो उसने ना फैक्ट्रियां खरीदी हैं, ना उसने कहीं भी प्लांट्स लगाए हैं, ना उसने जमीनें और जायदादें बनाई हैं, उसके पास तो जो भी पैसा था, उसने जो कुछ भी कमाया है वो उसने अवाम की फलाह के ऊपर लगाया है। 3 कैंसर अस्पताल बन गए और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसकी वजह से भी काफी सारे लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और इनका ये मानना है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उसने जितने भी काम किए हैं वो इस मुल्क की फलाह के लिए किए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी उसकी कोई जायदाद नहीं है। तो ये भी बड़ी वजह है कि पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सकता। 5वीं बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई क्लियर कट केस नहीं है। जिस तरह बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर करप्शन के डायरेक्ट इल्जामात लगते रहे और वो जेल में भी गए, तो इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात हैं उनमें कोई इतना मजबूत इल्जाम नहीं है जिसमें इमरान खान को सजा दी जा सके। बल्कि
जिस तरह के मुकदमे बनाए गए हैं, जब बड़ी अदालत के अंदर वो जाते हैं तो फौरी वहां पे जमानत हो जाती है और वहां पे उन मुकदमात के बारे में सवाल भी खड़े होते हैं कि ये किस तरह के भोंगे किस्म के मुकदमात बना दिए गए हैं। तो अवाम का ये भी उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो करप्शन से पाक है। इस वजह से भी तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका छठा पॉइंट ये भी है कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब तो पीटीआई में जो बोलने वाला बंदा भी कोई नहीं रहा, लेकिन उस वक्त अचानक शेर अफजल खान मरवत ने एंट्री मारी। पहले उन्होंने पूरा केपी जगाया, फिर पंजाब में एक दो जगह पर आए और उसके बाद उन्होंने कराची सिंध का चक्कर भी लगा लिया। तो उसने उस मुश्किल के वक्त में अवाम को खास तौर पे एक्टिव कर दिया। केपी के जब उसने पूरा एक्टिव किया तो उस तब्दीली की लहर पंजाब के लोगों में भी दिखाई देने लगी और सिंध के लोगों में भी दिखाई देने लगी। तो जब इमरान खान का बयानिया खत्म होने वाला था तो उस वक्त अचानक शेर अफजल खान मरवत की एंट्री जो है उसने आके एक दफा फिर से इसकी कम होती हुई मकबूलियत में जान डाल दी और पीटीआई फिर से अपनी मकबूलियत की तरफ चल पड़ी। जितना ज्यादा मुश्किल में केपीके के अंदर शेर अफजल खान मरवत ने डाला है, तो इस एतवार को जो रैली निकाली गई अली इजाज भुट्टर की तरफ से, वो भी एक तारीख की बहुत बड़ी रैली है। जो लोग उस रैली में गए या जो हमारे साथी हजरात कवरेज कर रहे थे उनसे भी बात हुई, तो इतने खौफ और हिरास के माहौल में कि इतना ज्यादा खौफ है, लोगों को घरों से भी निकलने में जो है ना मुश्किलात का सामना है। जिसका पता चल जाता है कि ये पीटीआई का वोटर है उसको बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है ही कोई नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए कभी ये महसूस होता है कि ये सरजमीन बेआइन हो चुकी है। तो अली इजाज भुट्टर ने जितनी बड़ी रैली निकाली और उसकी कैंपेन की वजह से पूरे लाहौर के अंदर फजा तब्दील हो चुकी है। इस एतवार की इमरान खान की कॉल के ऊपर भी काफी लोग निकले हैं। तो अगर आप एक आम तज्जिया कर लें कि इमरान खान के जो है ना सिर्फ 20% लोग फॉलोअर्स हैं या उसके 20% वोटर्स हैं, अगर आप उसके 20% वोटर्स को भी मान लेते हैं तो फिर भी वो तकरीबन 4 करोड़ लोग ऐसे बनते हैं जो कि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो जिस सियासी लीडर के साथ 4 करोड़ लोग खड़े हुए हों तो उस सियासतदान की या उस लीडर की एक वैल्यू होती है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। पीटीआई के खत्म ना होने की एक वजह यह भी है कि पीटीआई के खिलाफ जो भी बयानिया या स्क्रिप्ट तैयार किया गया वो फ्लॉप था। उसका स्क्रिप्ट लिखने वाला इतना काबिल नहीं था कि वो इस तरह का बयानिया या स्क्रिप्ट लिख सके जो कि पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बल्कि जो भी कोई स्क्रिप्ट इमरान खान के खिलाफ चलाया गया, इमरान खान ने उल्टा उसको अपनी मकबूलियत में कैश करवाया। क्योंकि अगर झूठ भी बोलना हो ना, तो झूठ जो बोलता है तो झूठ बोलने के लिए भी आपको एक खास महारत चाहिए होती है, तो उस महारत के तहत ही आप झूठ बोल सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिस वजह से ये हमारी खाम ख्याली है कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। हाँ, वक्ती तौर पे उसकी मकबूलियत में कमी हो सकती है, लेकिन ये जमात खत्म नहीं हो सकती। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।